Hello everyone, this is the fourth video of our chemistry series. Previous video में हमने डिस्कस किया था आयंस क्या होते हैं, केटायंस क्या होते हैं, एनायंस क्या होते हैं एंड आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड में हमने डिस्कस किया था सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में हमने क्या डिस्कस किया था, क्लोरीन एटम के बारे में डिस्कस किया था कि क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल हमने लिया है और उसमें जो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड और उसको डिस्कस करने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कैसे इनके बीच में डबल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. सो दिस इज द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. अभी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8. तो इसका ये बेसिकली 2 एटम्स हैं, एक ऑक्सीजन यहां और एक ऑक्सीजन यहां. अब इस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है और इसका भी 8. इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन किया तो 2,6. इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन करेंगे 2,6. अभी हम देख पा रहे हैं दैट देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट. सो दिस वे दीज एटम्स आर अनस्टेबल. ये अनस्टेबल हैं तो ये क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को गेन करना चाहेंगे एंड स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को सोचेंगे कि इनको कहीं से मिल जाए, गेन करना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन्स को. तो अभी हम क्या करेंगे, इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे. तो दिस इज द ऑक्सीजन, दिस इज द अनदर एटम ऑफ ऑक्सीजन. तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6, 1 2 3 4 5 6. इसमें भी 6 है तो 1 2 3 4 5 एंड 6. अभी क्या है, ये दोनों हाईली अनस्टेबल हैं तो आप क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इनको क्या हो, मिल जाए. तो ये अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, यहां पे रख देगा. इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसने यहां पे रख दिया, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को रख दिया और ये ऑक्सीजन एटम भी इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, यहां पे रख देगा, राइट. तो अभी हम यहां पे देख पा रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो अब यहां पे ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स को जब शेयर कर रहे हैं तो पेयर्स में शेयर हो रहे हैं एंड पेयर्स में शेयर करने की ही वजह से ये क्या है, यहाँ पे 2 बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं. दिस इज द फर्स्ट बॉन्ड एंड दिस इज द सेकेंड बॉन्ड. मींस एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पे एक बॉन्ड एंड दिस इज द अनदर बॉन्ड. तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, डबल बॉन्ड. एंड सिर्फ डबल बॉन्ड ही नहीं, इसको हम डबल कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे. सो दिस इज व्हाट, द एग्जांपल ऑफ डबल कोवैलेंट बॉन्ड. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. तो अभी हम कार्बन डाइऑक्साइड के केस में देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे डबल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है. दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस और यहां पे हमने लिया कार्बन. कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज हाउ मच, 8. तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. तो एक एटम को हमने यहां पे लिखा, दूसरे एटम को हमने यहां लिख दिया, इसके भी एटॉमिक नंबर 8. अभी सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन करेंगे 2,4. इसका क्या हो जाएगा 2,6 और इसका क्या होगा 2,6. तो अभी हम यहां से देख पा रहे हैं कि कार्बन भी क्या है, अनस्टेबल है, ऑक्सीजन भी क्या है, अनस्टेबल है और ये ऑक्सीजन का जो एटम है ये भी क्या है, अनस्टेबल है. क्यों अनस्टेबल है ये, बिकॉज इन सबके आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, लेस देन 8 हैं. सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 से कम है. तो अब क्या करेंगे, ये somehow they will manage to gain electrons
सो दैट उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और जैसे उनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो वो क्या होंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना करके। तो जैसे इसका हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो दिस इज द कार्बन, और कार्बन के आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 हैं। तो 2 इधर कर दिया और 2 इधर कर दिया, दिस वे। एंड ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। लाइकवाइज इस ऑक्सीजन एटम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां भी कितना हो जाएगा, 6। 1 2 3 4 5 6। तो अब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इसके पास है, 6 इसके पास है। तो अब क्या होना चाहिए, बेसिकली इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होना चाहिए, राइट। तो अब कैसे ये बॉन्ड फॉर्म करेंगे, अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन को भी क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। एज ऑफ नाउ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे हम रख देंगे, और इस ऑक्सीजन के भी इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहां सेंटर में हम रख देंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही, एज इट इज हैं ये। इस ऑक्सीजन के इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मैंने यहां रख दिया, और ये दोनों अपनी पोजीशंस पे ही रहेंगे जहां ये हैं। एंड देन दिस ऑक्सीजन, तो इसके भी इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मैंने यहां रख दिया, और ये दोनों अपनी 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 पोजीशंस पे रहेंगे। तो अभी यहां हम देख सकते हैं कि अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, किसके साथ, इस कार्बन के साथ। और ये ऑक्सीजन भी इस कार्बन के साथ अपने एटम्स को, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है। तो कार्बन के पास क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ऑक्सीजन के केस में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसके इस ऑक्सीजन के केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इन सबके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल किसका है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे जो ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो कैसा बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसको हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डबल बॉन्ड ओ। यहाँ पे डबल बॉन्ड इसलिए मैंने ड्रॉ किया बिकॉज इन दोनों के बीच में 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। फर्स्ट पेयर तो ये है, सेकेंड पेयर ये है, और यहां भी फर्स्ट पेयर ये है, सेकेंड पेयर ये है। तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड कैसा फॉर्म हो रहा है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। So here you can say that the double covalent bond is being formed. कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सा बॉन्ड होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। मूविंग ऑन टू द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो अभी हम देखते हैं कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और उसके एग्जांपल्स। सो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में बेसिकली जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है वो 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। तो उसके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं अब, और उसके लिए एग्जाम्पल देखेंगे हम नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है N2। नाइट्रोजन के 2 एटम्स मिलकर के नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। तो यहां पे इसके कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। फर्स्ट वन इज हियर एंड द अदर वन इज हियर। 7 इनके एटॉमिक नंबर हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन इनका हम करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन करने पे क्या आ जाएगा, 2,5 2,5। तो इनको 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। तो अभी ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम इसका पहले वो बनाते हैं। तो ये हो गया नाइट्रोजन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5। सो 1 2 3
4 and 5. This is the another nitrogen. 1, 2, 3, 4 and 5. So अभी इस नाइट्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं और इस नाइट्रोजन के भी पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं. तो अब ये क्या करेगा नाइट्रोजन, ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, शेयर करेंगे. किसके साथ शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे. ये जो नाइट्रोजन अभी 5 जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ये इस नाइट्रोजन के इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, शेयर करेगा अपने साथ. तो यहां पे बेसिकली कितने पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है. दिस इज द फर्स्ट पेयर, this is the second pair and this one is the third pair. So the final look is something like this. Triple covalent bond. So here triple covalent bond is being formed between these nitrogen molecule. तो ये तो हो गया ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल. अब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में ही हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं एथीन का. So this is C2H2, C2H2. This is carbon. कार्बन के 2 एटम्स, हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स. So carbon, carbon, hydrogen and hydrogen. The atomic number of hydrogen is 1. So इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो भी क्या आएगा, 1 आएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में. और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में अगर हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके 1 इलेक्ट्रॉन को हम यहां पे ऐसे कुछ रिप्रेजेंट कर देते हैं. राइट. अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 2,4 हो रहा है. तो इसके हमने क्या किए 4 इलेक्ट्रॉन्स को हमें रिप्रेजेंट करना है. सो दिस इज 1, 2, 3 and 4. क्लियर. अब हम देखते हैं यहाँ पे इस कार्बन के केस में भी वही होगा 1, 2, 3 and 4. अब हम देखते हैं कि अभी ये जो कार्बन है ये क्या है, अनस्टेबल है. और ये कार्बन भी क्या है, अनस्टेबल है. और इस हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1. इसके भी पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1. तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही 8 होंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, सॉरी स्टेबल हो जाएगा. तो अब क्या करेंगे हम, अगर इस कार्बन के पास 4 और इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा. तो अभी तो इसके पास 4 तो है ही, दैट मींस इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की और रिक्वायरमेंट है. तो अब ये क्या कर सकता है, इसके पास क्या ऑप्शंस हैं कि ये इसके इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, शेयर कर ले. यहां पे इसके पास कितने हैं, 4 है. और एक इस हाइड्रोजन का ले सकता है, इस हाइड्रोजन का एक ले लेगा तो इसके पास कितना हो जाएगा, टोटल 5 हो जाएगा. अब इसको 3 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है. राइट. तो ये क्या करेगा, इसको मैं थोड़ा सा यहां से रफ करके 1, 2, 3, 4 इसका एक शेयर कर लिया तो ये हो गया कितना, यहां पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. 1, 2, 3, 4, 5. अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की और रिक्वायरमेंट है तो ये क्या करेगा, ये कार्बन जिसके पास अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को इसके साथ क्या करेगा, शेयर करेगा. तो यहां भी 1, 2, 3 इसके जो आउटर मोस्ट में ऑर्बिट में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे उसको मैंने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, 1, 2, 3 एंड देन 4. और यहां भी वैसे ही 1, 2, 3 एंड देन 4. तो अब यहां पे हम क्या देख पा रहे हैं कि इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट में, 3 इधर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, 1 को इधर रिप्रेजेंट किया. और इस कार्बन के भी पास कितने हैं, 4 हैं तो 3 को इधर रिप्रेजेंट किया एंड 1 को इधर कर दिया. अब हम देखते हैं 3, 1, 4, 4, 3, 7, 7, 1, 8. तो यहां से
इस कार्बन के पास जो ये 8 नंबर हो रहा है वो बेसिकली हो किसकी वजह से रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। अब शेयर करने का मतलब क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? मींस ये कि जब भी इनको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, इनको जरूरत है, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके एक दूसरे की हेल्प करते हैं बेसिकली, कि ठीक है अगर इसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो ये वाला अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसके साथ शेयर कर देगा, तो ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा, और जब इसे रिक्वायरमेंट होगी तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। दैट्स हाउ ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। तो अभी इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है दैट इज ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दिस इज द ट्रिपल बॉन्ड, और यहां पे और इसके बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, वन पेयर की शेयरिंग हो रही है ना, तो ये हो जाएगा H, और यहां पे क्या हो जाएगा H। तो दैट्स हाउ द ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड इज बीइंग फॉर्म्ड इन दिस कंपाउंड C2H2 एथीन। सो ये तो पूरा एंटायर डिस्कशन था आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड का। नेक्स्ट हम देखते हैं अलॉयज क्या होते हैं। अलॉयज, सो बेसिकली अभी तक हमने मेटल्स को पढ़ा, तो हमें पता है कि मेटल्स की मैलेबिलिटी क्या होती है, हायर होती है, उनकी डक्टिलिटी हाई होती है, दे आर सोनरस, मीन्स जब उनको हम किसी चीज से हिट करते हैं या वो नीचे गिर जाते हैं, दे क्रिएट अ साउंड, और क्या, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में कवर किया हुआ है। सो ये जो अलॉयज होते हैं, अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम इज अ मेटल, और एल्यूमिनियम कैसा है, लाइट वेट तो है बट इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अब इसे हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मिक्सिंग करनी पड़ेगी, दूसरे मेटल्स की मिक्सिंग करनी पड़ेगी। तो अब हम इसमें अगर मैग्नीशियम और मैंगनीज को ऐड कर दें तो इट विल रिमेन सेम, मींस ये लाइट वेट तो रहेगा बट ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अलॉयज मींस ऐसा मेटल, अलॉयज मींस जब भी किसी मेटल में हम मिक्सिंग करते हैं, एक से ज्यादा मेटल्स की मिक्सिंग करते हैं, तो वो बन जाता है क्या, अलॉय। तो उसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि अलॉय कैसे बनता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लूं अगर स्टेनलेस स्टील का, स्टेनलेस स्टील जो है दैट इज फ्रीक्वेंटली वो घरों में, हाउस होल्ड्स में यूज होती है स्टेनलेस स्टील। तो बेसिकली जो स्टेनलेस स्टील है वो किसका किसका ब्लेंड है, किसका किसका मिक्सचर है, वो उसमें निकल है, क्रोमियम है एंड आयरन है उसमें। बेसिकली व्हाट, स्टेनलेस स्टील की अगर हम बात करें, स्टेनलेस स्टील तो इसको ये किन किन चीजों से, कौन कौन से मेटल से मिलकर के बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ आयरन, निकल एंड क्रोमियम। ये इन तीनों से मिलकर के बना हुआ है, विच इज वाई ये कैसा है, लस्ट्रस भी होता है, ये शाइनी भी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो एक चीज तो हमें ये समझ में आ रही है कि जो अलॉयज होते हैं इनकी जो मैलेबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, ये सभी मेटल्स के कंपैरिजन में क्या होती है, हायर होती है। क्यों, क्योंकि हम इसमें मिक्सिंग कर रहे हैं, विच इज वाई they have a good malleability, good ductility, like other properties. वैसे ही अगर मैं स्टील की बात करूं तो स्टील कैसे बनता है, स्टील की जो स्टील इज मेड अप ऑफ आयरन एंड कार्बन, आयरन एंड कार्बन। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि अगर 98% आयरन है तो उसमें 2% कार्बन ऐड करने से वो क्या बन जाता है, स्टील बन जाता है। तो स्टील इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अलॉय। सेकेंड एग्जाम्पल हम किसका ले सकते हैं, ब्रास का। ब्रास के जो बर्तन होते हैं वो फ्रीक्वेंटली इंडियन हाउस होल्ड्स में यूज किए जाते हैं, और अलॉन्ग विद दैट ब्रास को हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं उनको भी बनाने में यूज करते हैं।
एंड बोल्ट्स बनाने में यूज करते हैं, और ब्रास का हम यूटेंसिल्स बनाने में यूज करते हैं. सो बेसिकली ये काफी वर्सेटाइल अलॉय है और इसका काफी वास्ट यूज होता है हमारी डेली लाइफ में. तो इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली ये मिल करके बना होता है किससे? 80% कॉपर एंड 20% जिंक. सो ब्रास इज मेड अप ऑफ 80% कॉपर एंड 20% जिंक. 80% कॉपर में अगर हम 20% जिंक, 80% कॉपर का अमाउंट होगा और 20% जिंक होगा, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? ब्रास बनाएंगे. नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रॉन्ज क्या होता है. बेसिकली ब्रॉन्ज का यूज जो है वो इन जनरल मेडल्स वगैरह बनाने में किया जाता है. तो और इसका जो यूज है वो भी कुछ इसके भी यूटेंसिल्स बनते हैं. ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज बेसिकली किसका किसका कंपोनेंट है? इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन है? कॉपर एंड टिन. तो ब्रॉन्ज के केस में क्या क्या है? 90% कॉपर एंड 10% टिन एसिड. सो बेसिकली ब्रॉन्ज जो है वो 90% कॉपर और 10% टिन से मिलकर के बना होता है. सो आज की वीडियो में हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं. सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का जो थोड़ा सा पोर्शन था, एक रिकैप हमने देखा. देन डबल कोवैलेंट बॉन्ड देखा हमने. डबल कोवैलेंट बॉन्ड में हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड को देखा है. देन ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एंड एथीन को हमने कवर किया है. एंड देन अलॉयज के अलॉयज क्या होते हैं, और अलॉयज में भी हमने देखा है क्या? ब्रास, स्टेनलेस स्टील, ब्रॉन्ज को हमने कवर किया है. नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर अदर जितने भी अलॉयज हमारे सराउंडिंग्स में हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. और इस वीडियो में आपको प्रीवियस जो लेक्चर हमारा है जिसमें मैंने आयंस, केटायंस एंड एनायंस को कवर किया है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे प्रोवाइड कर दूंगी, एज वेल एज द लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो बाय क्लिकिंग ऑन दैट लिंक यू कैन डायरेक्टली रीच टू दैट वीडियो एंड आप उसके बारे में सारी टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द triple covalent bond, double covalent bond and alloys. Stay tuned for the next video.